आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 हिंदी लेसन नंबर 4 हॉकी का जादूगर पढ़ने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे तो उसे भी जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए देखते हैं हम लोग। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोकझोंक की घटनाएं होती रहती है। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। खेल में लोग एक दूसरे की पक्ष की खिलाड़ी एक दूसरे से लड़के ही रहते हैं। सन 1933 की बात है। उन दिनों में पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और स्पेट्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते। किससे? कवि से। ये जो मेजर ध्यानचंद जी हैं, इनसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। उन कोशिश करते, वह कोशिश उनसे नहीं हो पाता। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। इसने में गुस्से में जब गेंद कभी से नहीं छीन पाया तो गुस्से में आकर खिलाड़ी हॉकी मारी सिर पर। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। जो हॉकी के खेल में जो मारा था खिलाड़ी गुस्से में आकर स्टिक से, उसका बदला। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया कि अब वह मुझे कब मारेगा। ठीक है, अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। वह खिलाड़ी जो था वह हर समय सा कवि को देखते, मेजर ध्यानचंद जी को देखते कि वह मुझ कब मारने वाले हैं। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले लिया। ठीक है, हाँ, 6 गोल से हराकर। आगे देखते हैं। ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। अगर कभी के मेजर ध्यानचंद जी कहते हैं, अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी बहुत शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। आगे है। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र नहीं है। हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना, खेल भावना सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। ये आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा कि सफलता का मेजर ध्यानचंद जी ने सफलता का कौन सा मंत्र बताया। ठीक है। मेरा जन्म 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। किनका जन्म? मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 1904 में हुआ। यह प्रश्न भी आप लोग याद कर लीजिएगा। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कब हुआ? बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारे रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। जब मेजर ध्यानचंद जी खेल रहे तो सूबेदार मेजर तिवारी थे। वह बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। आगे जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, निखार मतलब बाधा आता गया, वैसे वैसे तरक्की भी मिलती गई। जब लोग को
कठिनाई मुश्किल आती है ना तो उसे कुछ सीख मिलता है। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में एक लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। एक प्रश्न पूछा, आपको यहाँ पर दो प्रश्न पूछा जाएगा कि मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कब से कहा जाने लगा, तो इसका उत्तर 1936 में। और 1936 में मेजर ध्यान हॉकी का जादूगर क्यों कहा गया? उस मेजर ध्यानचंद ने ऐसा खेल खेलते कि उनके खेल से लोग बहुत प्रभावित होते। इतना इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहता कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों को जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। मेजर ध्यानचंद जी कवि हैं। तो इसी प्रकार हमारा यह कहानी पूरा होता है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले